जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। फिर से हम लोग और पीछे जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये पबजी के टाइम पे नहीं, पबजी के पहले, ये शायद पबजी के बाद आया है, ये शायद पबजी के बाद आया हुआ है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ इट। क्या मुझे जस्ट ये यूट्यूब ने अचानक फिर से रिकमेंड किया, तो मैंने सोचा, मैंने उसी जिस टाइम पे ये वीडियो रिलीज़ हुआ था तभी मैंने ये वीडियो एक बार ही देखा था। एंड उस टाइम पे तो मेरा रिएक्शन चैनल, मतलब दिमाग में यूट्यूब चैनल खोलने का भी था नहीं ऐसा कुछ, तो अभी खोला है तो रिएक्शन करना चाहता हूँ मैं। गुप्त ज्ञान बाय आशीष चंचलानी। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन और थोड़ा फन वे की तरफ से दिया हुआ है। बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, रैंडम सजेशन है तो मैं देखना चाहता हूँ, रिएक्ट करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ में इसको रिएक्ट करना चाहता हूँ। एनीबडी इन 2025, अगर किसी ने कमेंट किया है तो आई होप सो मेरा रिच आ जाएगा उधर तक। तो एनीबडी इन 2025 डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड बिफोर वी डाइव इनटू दिस वीडियो, यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ज़्यादा करिए, अपने व्यूज़ थॉट्स डालते रहिए। Also make sure that you share this video to the maximum with your friends and family. And guys, मेरा अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने QR कोड्स देखा, मेरी UPI ID और डिस्क्रिप्शन में है बैंक डिटेल्स। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना मिनिमम से मिनिमम टू मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ भी डोनेशन आप डाल सकते हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, हाथ जोड़ के विनंती है गाइज। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ इस चैनल को लेके और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा चैनल सीरियसली बढ़ाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कीप दिस चैनल इन अ स्ट्रगलिंग, आई डोंट वांट टू क्विट ऑन दिस एट ऑल। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट आई वांट ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई वांट टू डू इट मोर। एंड विथ योर डोनेशंस में और ज़्यादा नया कंटेंट इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा। विद दैट सेड, हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज़ डू समथिंग, हेल्प मी समथिंग with whatever you can। एंड हम लोग डाइव करते, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हुआ 2 मिनट का। सो गुप्त ज्ञान पे डाइव इन कर लेते और मजे लेते हैं आशीष चंचलानी के पुराने वीडियोस पे। जाग जाओ माँ बाप, खोलो अपने कान, बच्चों को देना जरूरी है सेक्स एजुकेशन का ज्ञान। चाहे हो छोरा या हो कोई छोरी, इस ज्ञान के बिना उनकी जिंदगी है अधूरी। तो चाहिए और आज ही दीजिए अपने बच्चों को गुप्त ज्ञान। देख बेटा, अभी वक्त आ गया है। आपको कैंसर है? अरे नहीं, जुलाब? नहीं मम्मी फिर से घर से निकाल रही है। अरे तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुझे करना है वो समझाने है। क्या मतलब? मुझे तुझ जैसी गलती एक और नहीं चाहिए जिंदगी में। देख बेटा, मैं जो बताने वाला हूँ तुझे, जो चीज हमें करनी है, मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शर्माओ मत, आपकी औलादू, बताओ। बेटा मर्डर देखिए, मर्डर। नहीं पापा, वो एडल्ट पिक्चर थी ना, थोड़ी देखी थी। वो गाना देखा था, भीगे होठ तेरे। प्यासा दिल मेरा, इसमें हीरो का दिल प्यासा क्यों है? क्योंकि पापा वो हीरो जो है ना, बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, पूरी पिक्चर नंगा घूम रहा था। और तो और घर भी नहीं था पापा, बेचारे कभी बालकनी में सोते थे, कभी छत पे सोते थे। अब बताओ, ऐसी हालत में खाने पीने को पैसे नहीं होंगे तो पिएगा क्या पापा? इसलिए उसका दिल प्यासा था। सही बोला इसने, बहुत सही बोला। तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं? क्या बोल रहा हूँ, तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं? क्या बोला? जब धैर्य भूल जा जो मैंने बोला। भाई चार्जर साइज जाने दे, इसका साइज छोटा है, उससे मैटर नहीं करता, टेक्निक मैटर करती है। तो अभी अगर इससे मैं इसमें घुसाऊंगा तो क्या होएगा? आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अनुराधा, उसके ऊपर तो पूरा वीडियो है। कुछ नहीं, चाय मिलेगी। क्या? धैर्य, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाइए बेटा। हाँ पापा, हिल जाती हाँ? है कभी गलती से। तो कुछ होता है, क्या होता है बेटा? कोल्ड ड्रिंक उड़ के बाहर आती है। ऐसे ही तुझ में से कुछ उड़ के बाहर आता है। हाँ पापा, होता है मेरे साथ। पहुंच रहे वहां पे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। पापा एक्चुअली सुबह को ना, सुबह सुबह जब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना, तभी सोचूं उठने से पहले हमेशा बाथरूम क्यों भागता है तू? पापा सुनो ना, ओके जब मैं बैठता हूँ ओके मेरे अंदर से ओके, उड़ के हाँ जज्बा बाहर आता है पापा कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बड़ा इनोसेंट। तलाक, इतना आगे कहाँ पहुंच रहा है भाई? तलाक के पहले क्या होता है? लफड़ा, लफड़े के पहले क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग के पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग जो मिस होने वाली है।
अरे मेरे साइकोलॉजिस्ट की औलाद, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने अगर इतना सोचा होता तो तू ही नहीं होता आज। शादी के इमीडिएटली बाद क्या होता है? रिसेप्शन, रिसेप्शन। रिसेप्शन रिसेप्शन के बाद क्या होता है? विदाई। मैं विदाई की नहीं, मैं जाने दे। हाँ विदाई के बाद क्या होता है? हिसाब किताब, किसने कितना खाया, फूफे ने कितना दारू पिया, कौन बदतमीज लिफाफा खाली देके गया। इन हिसाब किताब के बाद जब एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो जाते हैं तब क्या होता है? चिल्लाने की आवाज आती है। क्यों आती है? क्या पापा, अब ये बताने की कोशिश करो इतनी देर से, आप सीधा सीधा बोलो ना, मेरे को इसके बारे में अच्छे से पता है। थैंक गॉड तू समझा। मेरी हालत खराब हो गई बेटा, समझा के। शादी के बाद लड़की मेरे साथ कमरे में अकेली है तो पापा चिल्लाएगी ना, और चिल्ला चिल्ला के रोएगी ना बेचारी। पापा अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में शादी करके आई, अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी? अकेले में बैठेगी। अब भला जब मम्मी अपने मायके में जाती है आपको रोना नहीं आता है? अरे जब वो तेरी माँ मायके नहीं जाती है तब रोना आता है। हाँ ये सुनाई दिया। आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद किधर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून। हनीमून पे क्या करते हैं? हनीमून पे तो एक ही चीज करते हैं पापा, हाँ, बार बार करते हैं, पॉइंट पे लगातार करते हैं, हर जगह करते हैं, हर जगह दिल खोल के करते हैं। क्या करते हैं? खर्चा। पापा उधर पैसे की नहीं सोचते, उधर खर्चा कर सकते हैं ना अच्छे से। जब हम घूमने निकलते हैं उसके पहले Oh God. उन पे कहाँ रहते हैं? होटल। होटल होटल में क्या होता है? रूम। रूम में क्या होता है? बेड। बेड पे क्या होता है? चद्दर। चद्दर के नीचे क्या होता है? बेड। अरे तो बेड और चद्दर के बीच में क्या रहता है? मेरे को पता ही नहीं ना पापा, जैसे ही मैं वहाँ पे हाथ लगाता हूँ मम्मी चिल्लाती है अभी अभी बनाया, साफ किया है, हाथ काय को लगाता है, तो कैसे हाथ लगाऊंगा? मम्मी कहाँ गई वहाँ पे? मम्मी मेरे साथ हनीमून पे नहीं चलेगी, इतना बाहर मैं अकेला जाऊंगा पापा, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तू जा। नहीं तू टिकटॉक बना जा। नहीं ये स्कीम तेरे लिए है। पापा प्लीज, नहीं, सुनो ना पापा। पोगो देख पोगो। बताओ। तूने कभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना है? प्रोटेक्शन, रबर, फुग्गा, रेनकोट, लेमिनेशन, हेलमेट, शो स्टॉपर। छोटे भाई की Showstopper। टीपी का वीडियो नहीं देखा है क्या? तो जब तेरी माँ और मैं मेरे को पता है आप और मम्मी क्या करते हो रूम में। क्या? उस दिन रात को ना मैंने झाँक के सब देख लिया था। तूने सब देख लिया? मैंने देखा क्या देखा तूने? मम्मी आपको लेटा लेटा के डंडों से ऐसा कुत्तों की तरह मार रही थी ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा था देख के। बट मम्मी अच्छी है, आपको उसके बाद आयोडीन भी लगाया मम्मी ने। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोडीन, आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेना साहब कह रहे थे मेरे को आपका बेटा भी बहुत शरीफ है। मैंने बताया मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बिल्कुल खड़ा नहीं होता, किधर खड़ा नहीं होता किसी के लफड़े में साइड में। क्या बोल रहा हूँ बेटा? सुन, बचपन में तेरे चाचे ने तेरा नाम प्यार से क्या रखा था? सागर। मलाड के आगे दादर है। हाँ। प्रोटेक्शन नहीं यूज करो तो दादर है। हाँ। और बूंद बूंद से बनता सागर है। अभी तो समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। पापा आप कहना क्या चाहते हो? इतनी देर से आप क्या कहना चाहते हो? मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है पापा। देख अभी मैं और सीधा तेरी बोलूं। शादी के बाद एक लड़का एक लड़की को अपना लव देता है, ओके, और लड़की बदले में अपनी छूट देती है। छूट? ताकि देयर इज नो झूठ। मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी माँ की? क्या बोला? छूट की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने बताया था ना इधर बाजू में मार्केट में 25% छूट लगी है, उसी माँ की छूट की बात कर रहा था मैं। देख बेटा अभी मेरे को जो तेरे को बात बोलनी है मैं तेरे को डायरेक्ट एक सांस में बोलने वाला हूँ, समझना पड़ेगा। ठीक है पापा बताओ। शादी के बाद हम मर्दों को एक लंबा सफर एक अंधेरी गुफा में घुस के तय करना पड़ता है। एक सफर तय करने के वक्त हमें अपने जोश पर काबू रखते हुए, अपना आत्मसमर्पण करते हुए एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है जिसका परिणाम एक ऐसी चरम सुख सीमा तक पहुंचाता है। वो सीमा हमें एक ऐसा फल देता है जो फल तुम्हारी तरह दिखता है। अब मैं इससे ज्यादा संभोग को संक्षेप तरीके से नहीं समझा सकता हूँ। तू समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा आप क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से समझा वो। ना, ये कौन सी भाषा है मेरे को नहीं समझ आ रहा है। मेरे चुन्नी लाल तू जा पोगो देख। अरे पापा तू पोगो का प्रीमियम मेंबरशिप खरीद, तू जा। हम तब बात करेंगे जब तेरा तू बड़ा हो जाएगा। ठीक है तू जा। अरे तू बैठ, मैं जाता हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ। अरे पापा, अरे मेरे पापा कितने भोले हैं, मुझसे घपाघप की बातें कर रहे हैं और उनको लगता है मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। Naughty America. फॉरवर्ड करके मेन पार्ट देखना। यस पापा करता हूँ। पापा वो मैं तेरी तूने
तूने मेरा काटा, अभी देख तेरा क्या क्या जाता। पापा सॉरी। मुझे लगा सच बताऊंगा तो लगेगा कड़वा, लेकिन तू तो निकला पैदाइशी भड़वा। तेरी हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हमारा मेन मोटिव इस वीडियो के थ्रू था आप सबको सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देना, वो भी कुछ फनी मोमेंट्स के थ्रू, सो हमने वो दिया। एंड समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टेल यू ऑल, कंसेंट एंड इट्स वेरी नेसेसरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सही बोला चाचा चंचलानी ने, बहुत सही बोला। एंड इट वाज हिलेरियस वीडियो, बड़ा मज़ा आया। इतने सालों बाद ये वीडियो देख रहा हूँ मैं। बट ये सेक्स एजुकेशन इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन दीज डेज, एंड PORN इज़ नॉट द वे टू टीच देम। वो बहुत गलत होता है उस तरफ से सिखाना। एंड उसके ऊपर अभी मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं भी देख चुका हूँ। आई नो 90% ऑडियंस जो यहाँ पे भी ये वीडियो देखे, मेरा रिएक्शन देखेगी, तो आप लोगों ने भी ऑलरेडी देखी है वीडियो। तो यू ऑल नो द truth and the reality of this world, how this is working, and how things are working around sex and sex education, and just how you know how things go about related to sex. तो मतलब अभी ये अवेयरनेस जितना भी ज़्यादा फैलाओ, उतना ही लोग इसका गैरफायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ सेक्सिज्म जिसको हम बोलते हैं गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इवन इन द फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग। ये हुकअप कल्चर, सो कॉल्ड सिचुएशनशिप एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों को ये खाली मज़ा के लिए लगता है, बट इट इज़ नॉट अ मज़ा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्पेशली आफ्टर योर मैरिज इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए इस टॉपिक को। जितना भी ये मज़ेदार लगता है, अजीब भी लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है कभी कभी, बट उतना ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है अपने फिज़िकल को, अपने फिज़िक को लेके, साइकोलॉजी को लेके, एंड मतलब in every way it is important, you know what I mean. It is very difficult to put in this words, क्योंकि this अपने देश में ये टॉपिक आज तक अभी भी इसी समय पे बहुत ज़्यादा टैबू है। ये टॉपिक लोग ज़्यादा इतने ओपनली कभी कभी बात नहीं करते। जो कुछ भी बात करनी होती है डायरेक्टली बंद कमरे में बात करते हैं, वो भी not all the time in a good way। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ किए, सेक्सिज्म एंड एवरीथिंग, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, उसी में ज़्यादा बातें होती है, विच इज़ नॉट इन अ गुड वे एट ऑल। सो एनीवेज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो अ लॉट। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, हंस के पागल हो गया मैं। एंड आशीष चंचलानी उस टाइम पे क्या था और अभी क्या है, इट्स ह्यूज डिफरेंस। उस टाइम पे थोड़ा सा गोलू मोलू मोटू, एंड अभी एकदम फिट आशीष चंचलानी, प्रॉपर इन अ परफेक्ट शेप। एक एथलेटिक बॉडी बना के रखी है भाई साहब ने अपनी। और अभी एकाकी आने वाला है, आज क्या है, 3 तारीख, मतलब जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 3 तारीख है, तो मतलब 24 days मोर टू गो फॉर हिज न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरा एकाकी का भी रिएक्शन ऑलरेडी लाइव है, जाके चेकआउट करिए उसे भी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Comments and subscriptions have to grow a lot. Whatever you can donate, please do donate। QR code and अपने बैंक डिटेल्स तो देखे ही है डिस्क्रिप्शन में, so please it would be a lot of help। Thank you so much। जय श्री राम, बाय बाय।